अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज हम सभी गुरुमुख यह कहते तो हैं कि हमें अपने इष्ट देव श्री सतगुरुदेव महाराज जी पर विश्वास है, लेकिन हमारा यह विश्वास क्या है? क्या हमारा यह विश्वास अटूट है? ध्यान से सोचने पर, अनुभव करने पर यह पता चलता है कि जब भी हमें कोई परेशानी या कोई मुसीबत आती है, हमारा इष्ट देव के प्रति जो हमारा विश्वास है वो डगमगा जाता है, कभी कभार तो टूट भी जाता है। इसी प्रकार विश्वास क्या है? हम सब तो यह परम पिता परमात्मा के अंश हैं। हमारी असली जगह यह संसार नहीं है, असली जगह तो सतलोक है। हम तो परम पिता परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा ने तो हमें यह जो हमें यहाँ भेजा है इस पृथ्वी पर, जिस तरीके से एक मेला लगता है, मेले में दर्शक जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो मेला देखने जाते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा, हम तो एक दर्शक हैं। हमें तो परमात्मा ने इस संसार में सिर्फ कुछ समय के लिए भेजा है, लेकिन हम लोग जो इस माया रूपी जो रचना है, इसमें इतना लुभावित हो चुके हैं, इसमें इतना फंस चुके हैं कि हम तो इसी को ही सच मान रहे हैं। इसी को ही हम जो है जिंदगी की हकीकत मान रहे हैं। इसी में ही जो चंद सुख, जो कुछ समय के लिए सुख देने वाले होते हैं, उसे परम आनंद मान रहे हैं। हम कितनी बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। विश्वास कीजिए अपने गुरु महाराज जी पर, मतलब जिन्होंने हमें यह नाम जो बख्शा है, सिर्फ किस लिए बख्शा है कि हम इस संसार में, जो इस दुनिया में इतने लंबे समय तक हमारा मन जो है आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है, हम इतने समय से यहाँ फंसे हैं ताकि हम प्रभु का नाम जप के परमपिता परमात्मा की बंदगी करके यहाँ से जल्दी जल्दी निकल के सतलोक में वापस जाएं। विश्वास कीजिए अपने भगवान पर कि जो हर मुश्किल समय में आपकी हमेशा मदद करता है। जिस तरह से चींटी से लेकर हाथी तक को रोज खाना मिलता है, भगवान किसी न किसी रूप में उनको खाना प्रदान करता ही है। तब हम तो तब भी मनुष्य हैं। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि हमारी है, तो क्यों भगवान हमें खाना वगैरह नहीं देगा? वो हमारा भी कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर कर ही रखता है। लेकिन जीव नासमझी और अज्ञानता के कारण, विवेक न होने के कारण परमपिता परमात्मा की जो रचना है उस पर विश्वास जो है कम करता है और अपना मन डगमगा जाता है। गुरुमुखों, विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो हमें बलवान बनाती है। क्योंकि अगर जिस तरीके से एक मेले में एक पिता और एक बच्चा जाता है, जब बच्चा खो जाता है गलती से मेले में, तो पिता अपनी पूरी जान लगाकर किसी न किसी तरीके से अपने बच्चे को ढूंढकर निकाल ही लेता है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने भी हम सभी गुरुमुखों का हाथ पकड़ा हुआ है। हम इस मेले में आकर, इस संसार रूपी मेले में आकर खो चुके हैं। हम यहीं पर रहना चाहते हैं और इसी को सच मान रहे हैं। हम मोह माया की निद्रा में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हमारा जो सच्ची जगह और सच्चे असली मकसद था उसको हम बिल्कुल ही भूल चुके हैं। हम जाना ही नहीं चाहते वहां पे। हम संसार की झिलमिलाहट, जो संसार की झिलमिलाहट हमारे मन को आकर्षित करती है, इसी के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन नहीं गुरुमुखों, यह झिलमिलाहट तो सिर्फ कुछ समय की है, सिर्फ आंखों का धोखा है। आज आप खुद ही अनुभव करिए कि संसार में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आज वो अपने साथ क्या लेकर गए हैं। हालांकि उन्होंने अपने संसार में पैसा कमाया, नाम बनाया, ऐशो इशरत का सामान इकट्ठा करा, मान प्रतिष्ठा को भी हासिल करा, लेकिन अंत समय में यहाँ से जाने के बाद उसे क्या मिला? और ये तो छोड़ो कि उसके जाने के कितने समय तक लोग उसे आज याद कर रहे हैं। थोड़ा सा अनुभव किया जाए तो सभी चीजों का एंड में, अंत में एक ही है विस्तार, कि चाहे आप इंसान बड़ा हो या छोटा हो, काला हो या गोरा हो, कोई भी इंसान कुछ भी साथ लेके जाने वाला नहीं है। लेकिन इंसान अपने मन को, इच्छाओं की ख्वाहिशों को बढ़ाकर
अपना जो आत्मिक आनंद और सुख शांति वाला जीवन है, उसे बर्बाद करता जा रहा है। संसार के सुखों आरामों को सच समझ रहा है, लेकिन ये उसकी बड़ी भारी भूल है। तो इसलिए गुरुमुखों, हमें विश्वास करना है अपने परमपिता परमात्मा पर, जिन्होंने हमें यह मानुष तन प्रदान की है। सिर्फ परमपिता परमात्मा की बंदगी भी करनी है और संसार के भी काम करने हैं, लेकिन उसके अंदर अपना मन नहीं फंसाना है। एक बार विश्वास करके देखिए गुरुमुख जन, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।